नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 19। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले भाग में पढ़ा, कुणाल और गौरी को एक साथ देखकर सलोनी के पैरों की तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे की कहानी। सलोनी ने जैसे ही कुणाल की तरफ देखा तो कुणाल बिस्तर पर लेटा सो रहा था और उसके ऊपर की बॉडी में कपड़े नहीं थे और उसी के सीने में सर रखकर गौरी भी निर्वस्त्र लेटी हुई थी और अपने तन को चादर से ढकी हुई थी। ये देखकर सलोनी के कदमों के जमीन खिसक गई और बेहोश होते होते रह गई। ये देखकर सलोनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में उसकी आंखों के सामने है। सलोनी ने जोर से कुणाल का नाम लेकर चिल्लाया, जिसे गौरी और कुणाल दोनों की नींद टूट गई। गौरी ने तो जैसे ही सलोनी को अपनी आंखों के सामने देखा, वो एकदम से डर गई और उसने बोला, दी आप ऐसी अचानक से? फिर कुणाल ने पहले सलोनी को और फिर गौरी को और फिर खुद को देखा। सलोनी ने कुणाल पर चिल्लाते हुए कहा कि ये सब क्या है कुणाल, क्या मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हैं आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। क्या आप ये भी भूल गए? माना कि आप मुझसे नफरत करते हैं, पर क्या कोई भी नफरत इतनी बड़ी होती है कि एक मर्द अपनी सीमा ही लांघ जाए? और गौरी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी ही बड़ी बहन के पति के साथ ये सब करते हुए? छी है तुम दोनों पर। अरे गौरी, तूने कुछ तो शर्म किया होता। वहाँ तेरी माँ की तबीयत खराब है और वहाँ अस्पताल में भर्ती है और तुझे तो अपनी माँ के साथ एक वक्त होना चाहिए। चल, तू माँ से नाराज है, ये बात मानकर मैं अपना घर तेरे भरोसे छोड़कर चली गई और तूने अपनी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठा लिया मेरे यहाँ न रहने पर। और कुणाल, आप अपने भैया भाभी को अपना भगवान मानते हैं, तो आज फिर उनके दिए संस्कार कहाँ चले गए? आपको थोड़ा भी नहीं लगा कि आप मेरे ही बिस्तर पर, मेरे ही कमरे में, मेरे ही पति होकर किसी और के साथ ये सब? छी कुणाल। गौरी ने देखा कि सलोनी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, तो वो जल्दी ही उठ और अपने आप को चादर में समेटते हुए वहाँ से चली गई। कुणाल सलोनी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो सब चुपचाप सलोनी की बातों को सुनता रहा। सलोनी सब समझ चुकी थी कि जिस इंसान का ईमान ख़त्म हो जाए और उसका सच अपनी आंखों के सामने आ जाए, उससे फिर किसी और की सफाई की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए सलोनी ने कुणाल से कहा, आपने जो करना था आपने कर लिया, पर अब मैं इस घर में एक सेकंड और नहीं रुक सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। कुणाल बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, पर उसके मुंह से बस इतना ही निकला, तुम्हें भाभी की कसम, तुम यहाँ से मत जाओ, उनके आने तक कम से कम रुक जाओ। वो वैसे भी बहुत बुरी हालत में, और अगर ऐसे में भैया भाभी को किसी को भी इन सब बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरे लिए न सही, पर मेरी बीमार भाभी के लिए कुछ दिन रुक जाओ। सलोनी वैसे भी अभी तक इस घर में दे अहूजा से किए वादे के लिए ही रुकी हुई थी। ऊपर से कुणाल ने भाभी की कसम देकर सलोनी को एक बार यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर दिया। सलोनी ने अपना सारा सामान कुणाल के कमरे से लिया और बगल के कमरे में जाकर रख दिया और कमरे को अंदर से बंद कर जोर जोर से रोने लगी कि ये सब क्या हो गया। मेरी ही बहन और मेरे ही पति मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस बात से ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी बहन ने ऐसा किया या मेरे पति ने। भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बस अपनी माँ की देखभाल करने के लिए गई थी और मेरे पीठ पीछे से ये सब क्या हो गया? गौरी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली और सलोनी घंटों अपने कमरे में बैठकर बस रोती ही रही। इधर कुणाल रेडी होकर पहले गौरी के पास गया और उससे कहने लगा कि मुझे माफ़ करना गौरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। गौरी ने कहा कि कोई बात नहीं कुणाल, अक्सर जब एक पति की जरूरत उसकी पत्नी पूरी नहीं कर पाती है
तब पति किसी और की पनाह में चला ही जाता है और तुमने भी अनजाने में वही किया। इसमें कुछ गलत नहीं है। कुणाल ने गौरी को एक चेक साइन करके दिया और कहा कि इसमें तुम जितनी चाहो उतनी रकम भरकर ले सकती हो और मैं तुमसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि तुम ये पैसे लेकर कहीं दूर हमेशा के लिए मेरे घर और मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं मिलेगा और मुझे मेरी गलती की भरपाई तो अब करनी ही होगी और सजा भी भुगतनी ही पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि इन सब का असर तुम पर भी हो, इसलिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम लो और यहाँ से चली जाओ। गौरी कुणाल की बातें सुनकर बोली, वाह कुणाल आहूजा, वाह क्या तरीका है न लड़कियों का इस्तेमाल करने का। पहले मुझसे झूठ प्यार का दिखावा किया और फिर मुझे मीठी मीठी बातों में फंसाया और फिर जब मेरे साथ एक रात बिता ली तो जब तुम मुझे अपने चेक चंद पैसों देकर खरीदना भी चाहते हो। पर कुणाल आहूजा, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं गौरी हूँ, गौरी सलोनी नहीं जिसे तुम बेवकूफ़ बना सकते हो या इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो। अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं सीधा पुलिस के पास चली जाऊंगी और फिर तुम और तुम्हारा भाई देव आहूजा किसी को शिकल दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। कुणाल गौरी का ये बर्ताव देखकर हैरान रह गया, पर कुणाल को भी लगा कि शायद गलती उसी की है। वो गौरी को पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने सिर्फ गौरी का नहीं बल्कि कुणाल का भी बराबर का कसूर है। इसलिए कुणाल ने गौरी से माफ़ी मांगी और वो वहाँ से चुपचाप चला गया। वो सलोनी के पास जाना तो नहीं चाहता था, पर कुछ भी उसने सलोनी के साथ किया था उसके बाद वो शर्मिंदा था और अपनी गलती की माफ़ी तो उसे सलोनी से ही मांगनी ही थी। इसलिए वो सलोनी के कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगा और सलोनी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगा, पर सलोनी ने साफ मना कर दिया कि वो कुणाल से कोई बात नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि वो कुणाल की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। कुणाल ने बार बार विनती की कि सलोनी बस एक बार मेरी बात सुन लो, पर सलोनी ने कहा कि कुणाल आपकी इस हरकत के बाद आप अब मेरे पति नहीं हैं और अब मैं सिर्फ इस घर की बहू हूँ और इसी नाते मैं यहाँ रुककर इसकी देखभाल कर रही हूँ, वो भी जब तक भाभी और भैया नहीं आ जाते। उसके बाद मैं एक पल भी न इस घर में और न ही आपकी ज़िंदगी में रुकूंगी। कुणाल ने सलोनी को दरवाजे के बाहर से ही कहा कि मैं जानता हूँ सलोनी की जो कुछ भी मैंने किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अपनी गलती की सज़ा भुगतने को भी तैयार हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी सज़ा हो जो भी तुम देना चाहती हो वो मुझे स्वीकार है। और फिर कुणाल वहाँ से चला गया और सलोनी एक बार फिर से अपने दुख को याद करके रोने लगी। कुणाल, सलोनी और गौरी इन तीनों की ही जिंदगी आपस में बहुत उलझ चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि किसी को भी कि एक रात में सबके साथ क्या हो गया, इसका असली जिम्मेदार कौन था। गौरी, जिसकी नीयत अपनी बहन के पति पर पहले दिन से ही खराब थी। कुणाल, जो अपनी पत्नी के होते हुए अपनी साली के साथ सहमत बना चुका था। सलोनी, जो ये जानते हुए भी कि उसका पति और उसका घर उसी के ही बहन की बुरी नज़र में फंसा हुआ है, ये जानकर भी वो अपनी माँ की देखभाल करने चली गई थी। किसका कसूर था और किसका नहीं, ये तो अब वक्त ही बताने वाला था। इस बात को लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा होने वाले थे और इस बीच कुणाल अब बहुत कम ही घर आता था, वो भी रात में, और बिना खाना खाए ही वो अपने कमरे में जाकर सो जाता था। न ही वो सलोनी से कोई बात करता और न ही गौरी से। हालांकि गौरी ने कई बार कुणाल से बात करने की कोशिश भी की, पर कुणाल ने उसे हर बार अनदेखा कर दिया। सलोनी भी अपने अंदर अपने गम को संभाल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि
उसके इस गम को कोई समझ नहीं सकता। तभी एक दिन गौरी अपना सामान लेकर सलोनी के पास आई। सलोनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना लगा रही थी और कुणाल हॉल में ही बैठकर चाय पी रहा था। गौरी बिना कुणाल से बात किए सीधा सलोनी के पास आकर जोर जोर से रोने लगी और सलोनी के पैरों में गिर गई। ये देखकर सलोनी और कुणाल दोनों हैरान हो गए। गौरी ने सलोनी के पैर पड़ते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी ही बहन के पति के साथ। और फिर गौरी रोने लगी। फिर गौरी ने कहा कि इससे अच्छा होता कि मैं कभी आपके घर आपके साथ आई न होती, या फिर उस दिन मेरे पति ने मेरी जान ले ली होती तो अच्छा होता। कम से कम मैं अपनी बहन की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करती। पर जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ अनजाने में हुआ है। पर हुआ तो मुझसे ही है, इसलिए जो हो चुका है मैं उसे तो नहीं बदल सकती। पर मैं अब इस घर से जाकर आपको और जीजू को एक मौका ज़रूर दे सकती हूँ, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दी। और फिर गौरी ने अपना सामान उठाया और वहाँ से जाने लगी। सलोनी को गौरी की बातें सुनकर दुख तो बहुत हो रहा था, पर वो अब गौरी को अपने पास रखने के लिए नहीं बोलने वाली थी, क्योंकि गलती एक बार होती है और अगर किसी इंसान से वही गलती बार बार हो तो वो गलती नहीं, उसकी बेवकूफ़ी कहलाती है। गौरी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और उसे देखकर कुणाल और सलोनी भागकर गौरी के पास पहुँचे। जब कुणाल और सलोनी ने देखा कि गौरी बेहोश हो चुकी है तो कुणाल ने गौरी को गोद में उठाकर तुरंत सोफे में लेटाया और पानी से कुछ छींटे उसके मुंह में मारे, पर तभी गौरी को होश नहीं आया। ये देखकर कुणाल और सलोनी दोनों ही घबरा गए। फिर कुणाल ने तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी घर पहुंच गए और उन्होंने गौरी का चेकअप किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कुणाल से पूछा कि ये शादीशुदा है। तब कुणाल ने डॉक्टर से इस सवाल से हैरान होकर सलोनी की तरफ देखा और फिर सलोनी ने जवाब दिया कि हाँ, पर अब उनके पति इनके साथ नहीं रहते हैं और ये छोटी बहन है। क्या बात है डॉक्टर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? डॉक्टर ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी कमजोरी थी, शायद ठीक से खाना न खाने की वजह से और चिंता करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया है। सलोनी और कुणाल ने थोड़ी राहत की सांस ली और तभी डॉक्टर ने कहा कि इसके साथ ही खुशी की बात है कि ये माँ बनने वाली है, शी इज प्रेग्नेंट। और ये सुनकर सिर्फ डॉक्टर के चेहरे पर स्माइल आई। बाकी कुणाल और सलोनी एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। फिर कुणाल ने घबराकर डॉक्टर से पूछा कि जी ये कितने महीने से प्रेग्नेंट है? तब डॉक्टर ने कहा कि कुणाल जी, बस अभी इनको 1 ही महीना हुआ है। ये सुनकर कुणाल के चेहरे पर परेशानी और सलोनी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि गौरी की प्रेगनेंसी के 1 महीने के हिसाब से ये साफ हो गया था कि ये बच्चा कुणाल का है, क्योंकि गौरी का पति तो उसे छोड़कर कई महीने पहले ही भाग गया था और गौरी ने लास्ट महीने ही कुणाल के साथ संबंध बनाया था। मतलब कि गौरी के पेट में इस घर का वारिस पल रहा था। इस खबर को सुनकर तो सलोनी से खुद को संभाला नहीं गया। वो भागकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुणाल ने थोड़ी हिम्मत की और डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आया और वापस लौटकर वो भी अपने सर पर हाथ रखकर ज़मीन पर ही बैठ गया। उसकी एक गलती की वजह से कितना कुछ न सिर्फ उसकी ज़िंदगी के साथ बल्कि सलोनी और गौरी की ज़िंदगी में भी इसका असर हो गया। अब तो कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी पत्नी थी तो एक तरफ उसके बच्चे की माँ। इधर सलोनी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ उसकी ज़िंदगी में कैसे हो गया।
और वो अब अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएगी, और गौरी का क्या होगा अब, या फिर उसके बच्चे का। और इससे भी बड़ी बात, जब ये खबर भैया और भाभी को पता चलेगा तब क्या होगा। सलोनी ने अब फैसला कर लिया था कि अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए अब उसने इस घर को छोड़ने का फैसला ले लिया था। गौरी के मां बनने की खबर कुणाल और सलोनी दोनों को झकझोर कर रख दिया था। न कुणाल को समझ आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया, और न ही सलोनी इस सच को अपना पा रही थी कि खुद उसकी सगी बहन और उसके पति ने उसके साथ इतना घटिया काम किया। सलोनी ने अपनी पैकिंग कर ली थी और अपना बैग लेकर नीचे हॉल में आ चुकी थी। कुणाल ने सलोनी को देखा और साथ ही उसके हाथ में उसके बैग को। वो रोकना तो चाहता था सलोनी को, पर अब उसने जो हरकत की थी उसके बाद उसका कोई हक नहीं था कि वो सलोनी को इस घर में रोक सके। सलोनी कोई अबला नारी नहीं थी, वो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती थी। पर देव आहूजा के एहसान बहुत थे सलोनी पर और उसके घर वालों के ऊपर। और कुणाल देव आहूजा का भाई था, और अगर सलोनी कुणाल को कोई सजा देती तो वो देव आहूजा तक पहुंच ही जाती। इसलिए सलोनी ने कुणाल से अलग होने ही सही समझा। और वैसे भी शादी के दूसरे दिन ही कुणाल ने जब सलोनी का चेहरा देखा तो उसने उसी वक्त इस शादी को अपनाने से इनकार कर दिया था। तो सलोनी कुणाल को अब क्या ही कहती इस घर को, और न ही कुणाल को। और रोज रोज ये सब सुनने से अच्छा कि मैं ये सब छोड़कर कहीं भी चली जाऊं। कुछ देर पहले ही गौरी अपना बैग लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रही थी, पर उस वक्त कोई भी जवाब नहीं। कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अब सलोनी जा रही थी अपना बैग पैक कर। सलोनी जैसे ही जाने लगी तभी गौरी को होश आया, और उसने जब सलोनी को जाते देखा तो जोर जोर से सलोनी को आवाज़ लगाई। गौरी की आवाज़ सुनकर सलोनी ने मुड़कर नहीं देखा और वो अपना कदम बढ़ाती रही, पर गौरी तुरंत भागकर सलोनी के पास गई और उसने कहा कि क्या हुआ दी, आप मेरा बैग लेकर कहाँ जा रही हैं, और मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तब सलोनी ने कहा कि जो मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था बस वही हुआ मेरे साथ, और ये मैं तुम्हारा नहीं अपना बैग लेकर इस घर से जा रही हूँ। और बात रही कि तुम बेहोश कैसे हुई, तो इसका जवाब अगर कुणाल, जो अभी तक मेरे पति हैं, अगर वो अपने मुँह से दे तो ज़्यादा सही होगा। कुणाल ने सलोनी के ताने को सुनकर अपनी निगाहें नीची कर ली। गौरी भागकर कुणाल के पास गई और उसने कुणाल से पूछा कि जीजू क्या हुआ ऐसा, जो दी ऐसी बातें कर रही है। कुणाल ने तो अपनी नज़रें तक ऊपर नहीं उठाई, पर सलोनी ने जवाब दिया कि तुम्हारे कुणाल जीजू अब तुम्हारे जीजू नहीं रही, बल्कि तुम्हारे बच्चे के पिता बनने वाले हैं वो। और ये सुनकर गौरी अपनी जगह पर घुटने के बल बैठ गई और आंखें फाड़ फाड़ कर कभी कुणाल को तो कभी सलोनी की तरफ देखने लगी। गौरी ने अपने आप को एक थप्पड़ जोर से मारा और कहा कि ये मैंने क्या किया, अपने ही बहन का घर उजाड़ दिया मैंने क्या कर दिया भगवान। और बहुत जोर जोर से रोने लगी। सलोनी ये देखकर दुखी तो बहुत हुई, पर गौरी पेट से थी, इसलिए न चाहते हुए भी सलोनी गौरी के पास गई और उसको संभालने लगी। और गौरी चीख चीख कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो दी, मैं ये सब नहीं जानती कि कैसे हो गया, पर मेरा यकीन करो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सलोनी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसकी तुम अकेले थोड़ी ना जिम्मेदार हो, जितना कसूर तुम्हारा है उससे कहीं ज़्यादा दूसरे का कसूर है, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। और फिर तुमने क्या किया, उससे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि एक पति ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। किसी औरत पर कीचड़ उछालना आसान है, पर एक औरत भी तब तक किसी मर्द की ज़िंदगी में या बिस्तर में नहीं आती जब तक कि वो मर्द खुद न चाहे। इसलिए तुम अपने आप को कोसना बंद करो और आपके साथ ही इस बच्चे का ध्यान रखो। और फिर उठकर सलोनी जाने लगी कि तभी गौरी ने सलोनी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि दी आप कहाँ जा रही हैं।
सलोनी ने कहा कि अब मेरी जरूरत नहीं है मेरे पति को उनकी मनचाहे पत्नी और इस घर को उसका वारिस मिलने वाला है, तो मेरी अब यह जरूरत नहीं है। ये सुनकर कुणाल से रहा नहीं गया और उसने कहा कि सलोनी ऐसा मत करो, मेरे जीवन में कौन है ये अलग है, पर इस घर की बहू हो तुम ही रहोगी हमेशा। सलोनी कहा कि कुणाल इस घर की बहू भी तभी मैं या कोई भी कहलाएगी जब वो अपनी आपकी पत्नी बनेगी, तो आपकी ज़िंदगी में कौन है ये अलग बात कैसे हो गई। गौरी ने कहा कि अब मेरा क्या होगा दी, मैं दुनिया वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी, मेरे साथ पहले कम बुरा हुआ था क्या जो अब ये भी। गौरी अपनी बातों को सुनकर बौखलाने लगी और वो भागकर डाइनिंग टेबल के पास गई और वहाँ पर रखी चाकू से अपने हाथ को काटने वाली ही थी कि सलोनी ने उसे आकर रोक लिया और गौरी को एक थप्पड़ मारकर जोर से मारा और कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या करने जा रही हो तुम। अब अकेली जान नहीं हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा बच्चा सांसें ले रहा है, तुम उसकी सांसें नहीं छीन सकती। गौरी ने कहा तो क्या करूँ दी, मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। सलोनी ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है गौरी, ये गलती जिसने की है वो जिम्मेदारी भी उठाएगा। कुणाल ने सलोनी की तरफ देखा और कहा कि मैंने अभी तक गौरी को नहीं अपनाया है, तो फिर ये बच्चा। गौरी ने कहा कि वाह कुणाल, पहले तो मेरे साथ प्यार का नाटक और फिर रात गुजार ली, अब दिक्कतें आई तो तुम मुझे अपना नहीं पा रहे हो। देखो कुणाल, मैं सीधा सीधा कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूँगी और नाम तुम्हारा लगा कर जाऊँगी, फिर तुम तो अपने किए की सज़ा भोगोगे ही, साथ में ये पूरा परिवार और तुम्हारे बड़े भाई देव आहूजा भी। गौरी की बात सुनकर सलोनी और कुणाल दोनों ही थोड़ा डर गए कि कहीं सच में गौरी ने कुछ कर लिया तो गलती किसी और की और हर्जाना किसी और को न भरना पड़े। इसलिए फिर कुणाल ने गौरी से शादी करने की सहमति दे दी। सलोनी ने कहा कि अब मुझे जाना है गौरी, तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया, पर मैं ये सब नहीं देख सकती। तभी गौरी ने कहा कि दी, मैं तो अभी बच्ची हूँ आपकी और मम्मी की, भला मैं इस बच्चे को कैसे इस दुनिया में ला पाऊंगी। आप प्लीज़ इस बच्चे के पैदा होने तक यहाँ रुक जाओ, उसके बाद आप यहाँ से चले जाना, पक्का, मैं फिर आपको नहीं रोकूंगी। सलोनी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। गौरी ने कहा कि आप अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो। गौरी ने फिर वही कांच की रखी गिलास को अपने सर पर फोड़ लिया, जिसे देखकर कुणाल और सलोनी दोनों ही डर गए। गौरी की ये हरकत देखकर सलोनी बहुत घबरा गई और उसने सोचा कि शायद जो कुछ भी गौरी के साथ हो रहा है उसमें वो बहुत सदमे में है, इसलिए वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, उसे खुद कुछ खबर नहीं है। इसलिए हालातों को देखते हुए यही अच्छा होगा कि अभी फ़िलहाल के लिए गौरी की बात मान जाती हूँ और फिर जैसे ही ये थोड़ा ठीक होगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर सलोनी ने कहा कि अच्छा ठीक है गौरी, मैं यहाँ रुक रही हूँ, पर जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता है। ये सब देखकर कुणाल बहुत परेशान हो गया और वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया और जाकर खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया और क्यों हो गया, आखिर किसी का मैंने क्या बिगाड़ा था। मैंने तो बस अपने लिए एक पत्नी चाही थी जो मुझे बहुत प्यार करे, इस घर को दिल से स्वीकार करे और जिस तरह मैं अपने भैया भाभी का सम्मान करता हूँ वो भी बस उन्हें वैसा ही सम्मान दे। तो इसमें ऐसा क्या बहुत बड़ा और नामुमकिन था भगवान, जो मैंने आपसे मांग लिया था और आप मुझे वो दे ना सके। पहले आपने मेरी शादी ऐसी काली लड़की से करा दी जिसे मैं जी भर के देख भी नहीं सकता,
फिर आपने उस लड़की को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया जिसे देखकर मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, पर मैं उसे भी अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हर बार न चाहते हुए भी बस सलोनी का ही ख्याल और उसका चेहरा सामने आ जाता है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं गौरी को लेकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो सलोनी है जिसका रंग की वजह से मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मान रहा हूँ, पर फिर भी उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। एक तरफ वो गौरी है जिसे मैंने पसंद तो किया था अपनी पत्नी के लिए, पर अब जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं उसे भी अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहा हूँ। पता नहीं ये सब कैसे ख़त्म होगा और कभी ख़त्म होगा भी या नहीं। कुणाल की ही तरह सलोनी के मन में बहुत सवाल थे, आखिर ये सब कैसे हो गया, जबकि शादी के पहले ही सलोनी ने ये सब कुछ क्लियर किया था जिससे कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी या कोई दिक्कत न आए। पर मुसीबत है कि सलोनी का पीछा ही नहीं छोड़ रही। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सलोनी, कुणाल और गौरी तीनों ही बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी गौरी ने सलोनी से कहा कि दी, अब हम सब खुश हो या दुखी, पर ये बच्चा है तो कुणाल का ही, इसलिए मैं अपने बच्चे को उसके पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने देना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे कुणाल के आसपास रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप कुणाल का बगल वाला कमरा खाली करके यहाँ नीचे मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे मैं और कुणाल ज़्यादा समय तक एक दूसरे के साथ, मेरा मतलब है कि मेरा बच्चा और कुणाल एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। कुणाल को अब गौरी की बात सुनकर बहुत चिढ़ हो रही थी और तभी उसने गौरी से कहा कि गौरी, अभी तुम्हारे बच्चे को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं पेट में आए हुए और तुम उसकी सांसें गिरने लगी। गौरी ने खाना बंद कर दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। तभी सलोनी ने कुणाल को ताना मारकर कहा कि उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, जब आपने गौरी की सांसें गिनी होंगी अपनी सांसों में, तब जाकर आज गौरी अपने बच्चे की सांसें गिनने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल ही वो कमरा खाली कर दूंगी, फिर गौरी उस कमरे में रहे या आपके कमरे में, मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर सलोनी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा कि अगले दिन सलोनी और गौरी ने आपस में अपने अपने कमरे भी बदल लिए। अब गौरी सिर्फ कहने के लिए अपने कमरे में गई थी, बाकी वो पूरा दिन बस कुणाल के ही कमरे में रहती। और अब धीरे धीरे गौरी ने सलोनी की जगह कुणाल को अपनी सेवा में लगा दिया था और कुणाल ये सोचकर गौरी की सारी बातें मानता था कि आखिर उसकी गलती की वजह से गौरी की ये हालत हुई है तो भरपाई भी उसे ही करना पड़ेगा। अब 5 महीने बीत चुके थे और अब गौरी के नखरे और भी बढ़ते जा रहे थे। वो अब सारा दिन बिस्तर में ही लेटी रहती और सलोनी से अपना हर काम करवाती। और अब गौरी ने तो कुणाल को भी अपनी सेवा में पानी के लिए लगा रखा था। अब कुणाल ऑफिस कम घर पर ज़्यादा काम करता था। गौरी अचानक ही रात को कभी आइसक्रीम खाने की जिद करती तो कभी कुछ खाने की जिद करती। कभी कुणाल को कहती कि वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाए तो कभी कहती कि जाओ मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बना कर लाओ। सलोनी ये सब देखकर बहुत दुखी होती और अपने मन में 1000 बार बस यही सवाल करती कि आखिर क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्या बिगाड़ा मैंने किसी का, जो इतनी गहरी चोट मिली मुझे वो भी मेरे अपनों से। जब रो रो कर थक जाती सलोनी तो खुद को ही समझाती कि शायद ये मेरे इस जन्म का कर्मफल नहीं है, क्योंकि इस जन्म तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ये जरूर पिछले जन्म का ही फल है जो मैं इस जन्म भोग रही हूँ। कहते हैं कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं
किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं इस घर को छोड़कर जाना तो चाहती हूँ, पर मजबूरी ऐसी है कि जा नहीं सकती, और शायद यही दुख मिला है मेरी किस्मत में, और मुझे न चाहते हुए भी इस दुख को झेलना ही पड़ेगा। सलोनी जब भी कुणाल और गौरी को एक दूसरे के साथ देखती तो वो हर बार गौरी की जगह अपने बारे में सोचने लगती कि अगर कुणाल को मेरे सावले रंग से प्यार होता तो आज गौरी की जगह मैं होती और मेरा बच्चा होता। रोज की तरह सलोनी आज भी घर के कामों में लगी हुई थी, और गौरी रोज की तरह आज भी अपने कमरे में लेटकर आराम फरमा रही थी। सलोनी घर के सारे काम निपटाकर जैसे ही हॉल में बैठने के लिए आई, तभी उसके फ़ोन में एक नए नंबर से कॉल आया। सलोनी ने फ़ोन उठाया। सामने से एक आवाज़ आई कि क्या आप सलोनी जी बात कर रही हैं, कुणाल आहूजा की पत्नी? तभी सलोनी ने कहा कि जी हाँ, मैं सलोनी आहूजा ही बात कर रही हूँ। आप कहिए, आपका क्या काम है? तब उस आदमी ने कहा कि आप तुरंत सिटी अस्पताल आ जाइए। कुणाल सर की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर सलोनी के हाथ से उसका फ़ोन छूट गया और ज़मीन पर गिर गया, और थोड़ी ही देर में सलोनी भी ज़मीन पर बैठ गई। उसे तो जैसे होश ही ना रहा हो खुद का। के बाद उसे अचानक ही गौरी का ख्याल आया कि गौरी को ये बात बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो पेट से है। अगर वो ये खबर सुनकर खुद को संभाल नहीं पाई तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में गौरी की असलियत आने वाली है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।